नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 52 एवं एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक है, तो हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल 2024 के 52वें महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस एक दूसरे से भिड़ी। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम है बैंगलोर और गुजरात टाइटंस की आईपीएल के 52वें महामुकाबले में जब भिड़ंत हुई तो एक और महासंग्राम देखने को मिला। इस महामुकाबले में बैंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले शानदार गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। आपको बता दें, गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतर गए। गुजरात की तरफ से रिद्धिमान शाह और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बेहद बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी ने गुजरात की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवर में ही तोड़ दिया। दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को भेजा गया तो रिद्धिमान शाह को दिनेश कार्तिक के हाथों उन्होंने कैच आउट करा दिया। आज रिद्धिमान शाह ने इस महामुकाबले में 7 गेंदों में महज 1 रन बनाया और आउट हो गए। इसके बाद रिद्धिमान शाह के जल्दी आउट हो जाने के बाद गुजरात की टीम की तरफ से साई सुदर्शन को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने अगली ही ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को विजय बिशक कुमार के हाथों कैच आउट कराकर कप्तान शुभमन गिल को पवेलियन वापस भेज दिया और शुभमन गिल ने इस महामुकाबले में 7 गेंदों में महज 2 रन बनाए और पवेलियन चले गए। बेंगलुरु की गेंदबाजों ने इस महामुकाबले में कमाल करके दिखाया था। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की गेंदें गुजरात के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रही थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए शाहरुख खान को मैदान में भेजा गया, लेकिन तभी साई सुदर्शन को कैमरॉन ग्रीन ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। इस महामुकाबले में साई सुदर्शन ने 14 गेंदों में 6 रन बनाए और आउट हो गए। अब गुजरात की टीम के दबाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने गुजरात की पूरी बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया था। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर आ गए और फिर शाहरुख खान और डेविड मिलर की इस जोड़ी ने गुजरात की डगमगाती हुई पारी को संभाला। बेंगलुरु की शानदार गेंदबाजी के सामने गजब का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब इस महामुकाबले में गुजरात की बल्लेबाजी धीरे धीरे वापसी करने लगी थी। शाहरुख खान और डेविड मिलर के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन रही थी। दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के यह दोनों बल्लेबाज बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े बड़े शॉट खेलना भी शुरू कर चुके थे, खासकर डेविड मिलर और फिर उनके साथ शाहरुख खान की इस जोड़ी ने गुजरात की टीम को दबाव से बाहर निकाला था। कप्तान फाफ डु प्लेसिस अब इस महामुकाबले में पहली बार दबाव में दिख रहे थे। देखते ही देखते शाहरुख खान और डेविड मिलर के बीच में 68 की साझेदारी भी हो गई थी और दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 80 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर गेंदबाजी करने के लिए करण शर्मा को लगाया गया तो उन्होंने डेविड मिलर को गैलेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा दिया। डेविड मिलर ने इस महामुकाबले में 20 गेंदें खेली और 30 रन बनाए और पवेलियन की राह चलते हुए बने। करण शर्मा ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया और बेंगलुरु की इस महामुकाबले में शानदार वापसी करा दी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए राहुल तेवतिया को मैदान पर भेजा गया। दोस्तों आपको बता दें, तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शाहरुख खान को विराट कोहली ने बेहतरीन तरीके से रन आउट कर दिया। डायरेक्ट थ्रू देखने लायक था। 24 गेंदों में 37 रन बनाकर आज शाहरुख खान पवेलियन वापस चले गए। दोनों ही सेट हो चुके गुजरात के बल्लेबाज अब पवेलियन चले गए थे। विराट कोहली ने अपनी टीम को यह गजब प्रदर्शन करके विराट कोहली अपनी टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए राशिद खान को मैदान पर उतरना पड़ा। राशिद खान ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और वहीं पर बारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए करण शर्मा आए और एक ही ओवर में राहुल तेवतिया ने 3 चौके और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। राहुल तेवतिया इस महामुकाबले में शानदार फॉर्म में चल रहे थे, तो वहीं पर राशिद खान ने भी अगले ओवर में बल्लेबाजी करके 2 गजब के छक्के लगा दिए और दोनों के बीच में अंत के ओवरों में एक विस्फोटक साझेदारी बन रही थी। लेकिन तभी गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल को लगाया गया। यश दयाल ने सेट हो चुके बल्लेबाज राशिद खान को क्लीन बोल्ड कर दिया और इस महामुकाबले में राशिद खान ने 14 गेंदों में 18 रन की पारी खेली और आउट हो गए। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने इस महामुकाबले में किसी भी गुजरात के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक नहीं टिकने दिया था। तभी मैदान पर विजय शंकर को भेजा गया, लेकिन इसी ओवर में यश दयाल ने राहुल तेवतिया को विजय बिशक कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। राहुल तेवतिया इस महामुकाबले में 21 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। अब एक बार फिर गुजरात की टीम मुसीबत में थी। गुजरात की बल्लेबाजी को रन बनाने में दिक्कत आ रही थी। वहीं विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए मानव सुथार को भी विजय कुमार वैशाख ने स्वप्निल सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। मानव सुथार ने 2 गेंदों में 1 रन बनाकर विकेट गंवाया तो वहीं उसकी अगली गेंद पर बल्लेबाज मोहित शर्मा भी रन आउट हो गए। फिर गुजरात की आखिरी उम्मीद बनकर खेल रहे विजय कुमार वैशाख ने मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया। गुजरात की टीम ऑल आउट हो गई और इस महामुकाबले में 147 रन बना पाई। 148 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बेंगलुरु भी अब मैदान पर उतरी, जहां पर बेंगलुरु की तरफ से 2 ओपनर बल्लेबाज
सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस मैदान पर उतरे। उन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आ गई थी। आपको बता दें, बेंगलोर की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पर उतरते गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई। दोनों ही बेंगलोर के ओपनर बल्लेबाज इस महामुकाबले में गजब के फॉर्म में चल रहे थे। खास करके बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस इस महामुकाबले में गुजरात की किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्श रहे थे। दोस्तों, पारी के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने तो गजब करके बाउंड्रियां लगा दी थी, तो वहीं पर दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे फाफ डु प्लेसिस ने अद्भुत बल्लेबाजी करके दबाव पूरी तरीके से गुजरात की गेंदबाजी पर पटक दिया था। फ्री सी बीच देखते ही देखते दोनों के बीच में 50 रनों की साझेदारी कब हो गई पता ही नहीं चला। इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूरा महामुकाबला ही पलटकर शुरुआती ओवरों में ही रख दिया था। पारी के चौथे ओवर में जब मोहित शर्मा को गेंदबाजी थमाई गई तो कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने इस ओवर में 4 गजब के चौके लगा दिए और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अब पूरी तरीके से बैकफुट पर पहुंच गए थे। इसी बीच विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे कप्तान फाफ डु प्लेसिस 18 गेंदों में अपना महामुकाबले का अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने मिलकर अपनी टीम को 92 रन के महा स्कोर तक पहुंचा दिया था। तभी गेंदबाजी करने के लिए जोशुआ लिटिल को भेजा गया तो टीम में सबसे बड़ा खतरा बन चुके फाफ डु प्लेसिस को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कराकर 23 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट कर दिया। बेंगलोर की इस विशाल साझेदारी के टूटने के बाद अब बिल जैक्स को मैदान पर भेजा गया, लेकिन बिल जैक्स भी अगले ही ओवर में नूर अहमद के शिकार बन गए। शाहरुख खान के हाथों कैच आउट होकर बिल जैक्स 3 गेंद में 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब बेंगलोर की टीम लगातार 2 बड़े झटके खा चुकी थी। अब वापसी करने का बढ़िया मौका था गुजरात के पास। अब बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार को भेजा गया, लेकिन पारी का 8वां ओवर डालने के लिए जोशुआ लिटिल आए और अपने इसी ओवर में रजत पाटीदार को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा दिया। रजत पाटीदार इस महामुकाबले में 3 गेंदों में 2 रन बनाकर जल्दी चले गए। इसी ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आए तो जोशुआ लिटिल ने डेविड मिलर के हाथों उनको कैच आउट कराकर पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया। ग्लेन मैक्सवेल इस महामुकाबले में 3 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। जोशुआ लिटिल इस महामुकाबले में गजब की गेंदबाजी करते हुए नजर आए। अब कप्तान शुभमन गिल अपनी टीम को मुकाबले में वापसी करते हुए दिखा रहे थे। अभी बल्लेबाजी करने के लिए कैमरॉन ग्रीन को भेजा गया तो कैमरॉन ग्रीन को भी जोशुआ लिटिल ने अगले ही ओवर में शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। कैमरॉन ग्रीन इस महामुकाबले में 2 गेंद में महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते बेंगलोर की बल्लेबाजी ने टॉप 5 बल्लेबाजों को खो दिया था। विराट कोहली दूसरी ओर पर अकेले बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख के बेहद ही निराश थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक को मैदान में उतरना पड़ा। तभी दूसरी तरफ सेट हो चुके विराट कोहली को नूर अहमद ने आउट करके मुकाबले को पलट दिया। विराट कोहली ने इस महामुकाबले में 27 गेंदों में शानदार 42 रन की पारी खेली। विराट कोहली के सबसे बड़े विकेट गिर जाने के बाद बेंगलुरु की टीम अब दबाव में थी। गजब की साझेदारी के बाद गुजरात की टीम ने इस महामुकाबले में बेहतरीन वापसी कर ली थी। अब मैदान पर स्वप्निल सिंह उतरे, लेकिन अभी बल्लेबाजी कर रहे बेंगलुरु की तरफ से जीत बेहद ही नजदीक आ चुकी थी और ऐसे ही समय पर गजब की बल्लेबाजी करने के लिए जाने वाले दिनेश कार्तिक इस महामुकाबले में अपनी टीम को जिताने का जिम्मा उठा चुके थे। पारी के 12वें ओवर में गुजरात की सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज राशिद खान को एक ही ओवर में 3 चौके लगाते हुए 16 रन बना लिए। गुजरात टाइटंस के खिलाफ दिनेश कार्तिक की इस बल्लेबाजी ने एक बार गुजरात की टीम को दबाव में डाल दिया था। तो वहीं पर दिनेश कार्तिक के साथ बल्लेबाजी करने आए स्वप्निल सिंह ने 13वें ओवर में 2 लगातार छक्के लगा दिए। गुजरात की खतरनाक गेंदबाजी के बाद भी अब बेंगलुरु की टीम इस महामुकाबले में जीतने वाली थी। फिर पारी के 14वें ओवर में राशिद खान को एक गजब का छक्का लगाते हुए स्वप्निल सिंह ने रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात की टीम के सामने बेंगलुरु को 4 विकेट से जिताकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस महामुकाबले में बेंगलुरु टीम की गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी लाजवाब रही। गुजरात की गेंदबाजी में बेंगलुरु के मध्यम क्रम को ध्वस्त जरूर किया, लेकिन फिर बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी ने इस महामुकाबले में सबका दिल जीत लिया। बेंगलुरु कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने इस महामुकाबले में अविश्वसनीय बल्लेबाजी करी और सभी को हैरान कर दिया। 23 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 64 रन की अद्भुत पारी खेली। साथ में तूफानी गेंदबाजी करके आज इस महामुकाबले में 4 विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड से नवाजा गया। इस महामुकाबले में आज बेंगलुरु के इस प्रदर्शन से आप खुश हैं तो 10 में से उनको कितने अंक देंगे? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।